हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 PSCB प्लस CBSE NCERT की बुक का सिलेबस चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.5। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.4 किए थे। आज हम 5.5 करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप सारे बच्चे घर पे रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ, और करते रहना क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब तो क्लासेस भी शायद स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी आप अपनी अगर कुछ वहाँ पे नहीं समझ आता तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। ए पार्ट है द एडजेसेंट एजेस ऑफ आ टेबल टॉप। टेबल का जो टॉप पार्ट है उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं कहते वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, वो बताना हमने। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो ताकि मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। कमेंट के थ्रू मेरे को बहुत चीज़ें पता चलती रहती कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, या फिर आगे मैं क्या करवाऊँ, या आपको कई बार कोई एक्सरसाइज नहीं मिलती तो वो भी आप पूछती रहती हो। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताना है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो आपने सभी ने टेबल देखा होगा, उसका टॉप पार्ट है, उसकी जो एडजेसेंट साइड्स है ऑपोजिट मतलब साथ साथ वाली लाइंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ये कॉपी लगा लो। ठीक है, ऐसा टेबल है, उसकी ये साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट साइड्स है जो वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर होता क्या है। ठीक है, कोई भी लाइंस ऐसे बनी हुई है टी शेप में या ऐसे करके बनी है जिसके साथ एक के साथ ऐसे एक जुड़ी हुई है, उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का ऑपोजिट हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो ऐसी हो, दोनों सेम सेम, मतलब कि जो एक साथ जुड़े ना कभी भी। मतलब अगर आप इस लाइन को आगे तक लेके जाओगे और इस लाइन को आगे तक लेके जाओगे तो ये लाइन कभी भी एक साथ जुड़ेगी नहीं आगे जाके भी। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोड होते हैं, रोड जब बना होता है उसके आप देखना कि एक साइड और दूसरी साइड एक जगह जाके कभी भी मीट नहीं करती, वो जैसे है वैसे पैरेलल ही चलती रहती है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ ये मैंने वैसे समझाया कि पैरेलल और परपेंडिकुलर में फ़र्क। तो इस क्वेश्चन में अकेला आपने परपेंडिकुलर के बारे में बताना है। तो अब इसमें क्या पूछा था, एडजेसेंट एजेस ऑफ टेबल टॉप। ऐसे ही होगा, टेबल की भी साइड्स ऐसे करके जुड़ी होगी एक दूसरे के साथ, तो वो परपेंडिकुलर है। तो आंसर में आएगा परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर लाइंस, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, जो टेबल टॉप की एडजेसेंट एजेस हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक, बी पार्ट है द लाइंस ऑफ आ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की जो लाइंस होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, रोड की एग्जांपल ली थी ना, सेम वे में रेलवे ट्रैक भी वही चीज़ है जो रेलवे लाइन होती है। ठीक है, वो लाइंस कैसी होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती है नहीं होती, कैसी होती है, वो पैरेलल लाइंस होती है। बट यहाँ पे पूछा नहीं है उन्होंने कि पैरेलल और परपेंडिकुलर बताना है, इसमें आपने अकेला ये बताना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, नो यस ये बताना है। ठीक है, तो अब रेलवे ट्रैक जो लाइंस है वो कैसी हैं, पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। तो आंसर में क्या है, नॉट परपेंडिकुलर। आपको लाइन समझ आनी चाहिए। देखो परपेंडिकुलर के स्पेलिंग ऊपर ही है, स्पेलिंग भी नहीं लर्न करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, बट ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन लिखी ए पार्ट बी पार्ट में लाइन लिखी, इसका मीनिंग है क्या। आपको मतलब पता होगा तो उसका आप आंसर बता पाओगे कि वो परपेंडिकुलर है या नॉट परपेंडिकुलर है। ठीक, सी पार्ट है द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग लेटर एल। जिस तरह से एल बन रहा है, एल ये देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दे दी थी परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर की लाइन कैसे बन रही है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, वो उन्होंने बोला कि एल का जो लेटर है जैसे उसकी लाइंस जुड़ रही हैं वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो आप देख के बता सकते हो। ये देखो इसकी एग्जांपल तो मैंने स्टार्टिंग में दे दी थी। तो आंसर में आएगा ये परपेंडिकुलर है। डी पार्ट है द लेटर बी।
जो बी लेटर है अल्फ़ाबेटिक का ABC का, वो कहते हैं परपेंडिकुलर है, नॉट परपेंडिकुलर, ये भी नहीं है परपेंडिकुलर, ये तो ऐसे करके बी शेप बनी हुई है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके थे 4 पार्ट्स ABCD, जिसमें हमने बताना था कि जो क्वेश्चन है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट लाइन PQ बी दी परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट लाइन XY, let PQ and XY intersect in the point A, what is the measure of angle PAY। जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखी है आपने सेम पहले वैसे वैसे बनानी है। सबसे पहले क्या लिखा है, लेट PQ बी दी परपेंडिकुलर टू दी लाइन सेगमेंट XY लाइन बना के उसके ऊपर PQ जो लाइन है वो लाइन परपेंडिकुलर बनानी है। सबसे पहले XY लाइन बना ली, इसके ऊपर PQ लाइन है जो परपेंडिकुलर बनानी है। ये देखिए PQ लाइन को परपेंडिकुलर बना दिया। लेट PQ एंड XY इंटरसेक्ट इन दी पॉइंट A, कहते हैं कि XY लाइन और PQ लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम देना है A। ये जो पॉइंट बना है इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A पॉइंट। ठीक, मैंने नहीं दिया, जो उन्होंने लिखा था स्टेटमेंट में वही हमने इसको नाम दे दिया। ठीक, अब क्या कहा है, व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ PAY, PAY इसकी कहते हैं मेज़रमेंट बताओ क्या होगी। आप देख के बता सकते हो, जो जिन्होंने लास्ट वीडियोस देखी हैं, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल PAY कितना बना, 90 डिग्री। ठीक है, बस इतना बताना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्री के पार्ट्स होते हैं जैसे कंपास, डी, प्रोटेक्टर, जैसे सारी चीज़ें होती है ना, उसमें 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। उसके जो कॉर्नर्स के पार्ट होंगे, कहते हैं कॉर्नर्स है जो, वो कौन कौन से एंगल बनाएंगे। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन। कोई उनका ऐसा एंगल आप मेजरमेंट करोगे जो कि सेम आए, कॉमन आए, दोनों में से, 2 सेट स्क्वायर में से, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बना के बता रही हूँ। ठीक है, आप उसमें से, आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में से देख सकते हो। कुछ इस तरह के आपके पास वहाँ ज्योमेट्री बॉक्स में होंगे। ठीक है, 2 शेप्स होंगी, ऐसी डी होंगी। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है कि आप उनके जो एंगल्स हैं वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री, जिसकी शेप कुछ ऐसी होगी। एक शेप कुछ ऐसी होगी जिसका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे होंगे। ये तो हमें पता चलेगा व्हाट आर दी मेजर्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड। एंगल्स तो हमने बता दिए, 90 रहेगा यहाँ पे, 60 30 45 45। ठीक, तो सेकंड है, डू दे हैव एनी मेजर दैट इज़ कॉमन। इसमें से आप देख सकते हो कुछ कॉमन आ रहा है देखने से, कि कोई एंगल ऐसा है इस तीनों में से, इन तीनों में से कोई एंगल ऐसा है जो दोनों में सेम आ रहा है। इसमें भी 90 डिग्री आ रहा है, इसमें भी 90 डिग्री, तो कॉमन एंगल कौन सा हुआ, 90 डिग्री। तो लिखना कैसे है, 1 सेट स्क्वायर में फर्स्ट वाले में कौन सा है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। अदर सेट स्क्वायर में कौन सा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिए। अब बताना है कॉमन एंगल कौन सा आया, 90 डिग्री। तो ये बता देना हमें। ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ें बतानी है कि आपके ये ज्योमेट्री बॉक्स में होंगे। जिनके पास नहीं है तो वो मार्केट से या किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले सकता है। वो जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसमें कंपास, डी, ठीक है, ये चीज़ें होंगी उसमें, स्केल और भी ऐसे 2 सेट स्क्वायर होंगे। तो उसमें आप देखोगे एक ऐसी शेप का होगा, एक ऐसी शेप का होगा।
ठीक है। तो उसमें हमने एंगल्स मैंने बता दिए, जो ऐसी शेप का होगा उसमें 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री होगा। जो इस शेप का होगा वो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री का होगा। तो हमने दो पहले वो बताने थे एंगल्स, वन सेट स्क्वायर में 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अदर सेट स्क्वायर में कितना आ गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। कॉमन एंगल 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टडी द डायग्राम द लाइन द लाइन L, ये जो लाइन L है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, ये वो लाइन M है जो उसके परपेंडिकुलर है। ये जो डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक दिए हैं। 1 से A, 2 के ऊपर B, C के ऊपर D, 3 के ऊपर C, 4 के ऊपर D, 5 के ऊपर E, 6 के ऊपर F, 7 के ऊपर G, 8 के ऊपर H, ऐसे लिखा हुआ है। आगे इसमें पार्ट्स दिए हैं तो देखते हैं क्या है। ए पार्ट क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन, इज CE इक्वल टू EG। कहते जो CE है वो इक्वल है EG के। कैसे पता करना है, देखो C के बाद CE पूछा ना, पहले C के बाद बीच में क्या आ रहा है, D, यहाँ से 1, यहाँ से 2, 2 यूनिट आगे उन्होंने पूछा है EG में कितने यूनिट हैं, E से F, F से G, 2 यूनिट ये हो गए। दोनों में 2-2 यूनिट आ रहे हैं, इट मीन्स वो दोनों क्या हैं, सेम है, इक्वल है। तो आंसर में हमें लिखेंगे यस बोथ मेजर 2 यूनिट्स, दोनों में 2-2 यूनिट आ रहे हैं, इसलिए वह दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। बी पार्ट में पूछ रहे हैं, डज PE बाइसेक्ट CG। PE, ये जो PE लाइन है बाइसेक्ट कर रही है CG लाइन को, ये लाइन को। तो आंसर में आएगा यस बिकॉज CE इक्वल टू EG, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन ए पार्ट में ही प्रूव किया था कि CE इक्वल है EG के, ठीक है। तो उसी तरह से जो PE लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है CG लाइन को। सी पार्ट है, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स। कोई भी कहते हैं 2 लाइन सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करो फॉर विच PE इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसमें से बहुत सारी लाइंस बन रही हैं, लाइन सेगमेंट्स, बट उन्होंने 2 पूछा है, तो मैं इसमें 3 लिख रही हूँ। DF, D और F, इसके बीच में ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। CG, ठीक है। BH, ठीक है। ये मैंने बता दी बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है PE के। ये देख सकते हो, ये भी लाइंस आपने ऐसे लिखनी जैसे DF, मतलब D और E के बीच में 1 यूनिट है, E और F के बीच में भी 1 यूनिट है। सेंटर लाइन से देखना है। CG लिखा है मैंने, C तो G, देखो CD 1 यूनिट, DE 1 यूनिट, इधर से 2 यूनिट बन गए। लाइन से फिर शुरू करो, 1 यूनिट, ये इस G तक 2 यूनिट बन गए। दोनों सेम आने चाहिए, इक्वल पार्ट, तब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनेगी, ठीक है। BH, ये B लिया, ये H लिया। तो कई बच्चे ये कर देंगे कि यहाँ से लास्ट A है तो यहाँ से लास्ट H है, तो वो गलत हो जाएगा। B से लेके यहाँ तक देखो कितने यूनिट बनते हैं, B से C तक 1, C से D तक 1, 2 बन गए, यहाँ से एक और बन गया, 3 यूनिट बन गए। अब यहाँ से H तक देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, G से H तक 3 यूनिट, ठीक है। तो वैसे लेने हैं हमने पॉइंट्स, ये नहीं है कि A के साथ H लगा दिया, C के साथ कुछ भी लगा दिया, ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। D पार्ट, आर दीज ट्रू, ये जो 3 पार्ट्स दिए गए हैं कहते हैं कि ये ट्रू हैं। देखो फर्स्ट है AC इज़ ग्रेटर देन FG, मतलब AC है जो वो बड़ा है FG से। तो देखो डायग्राम से AC A से लेके C तक 1 यूनिट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट, इतने 2 यूनिट आ गए। FG में देखते हैं, F और G में 1 यूनिट है, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो इस तरह क्या हुआ,
जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। समझाई है मैंने कैसे ट्रू हुई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ए से लेके सी तक 2 यूनिट बन रहे हैं, एफ से लेके जी तक 1 यूनिट बन रहा है, तो इट मीन्स ये बड़ा है, तो उन्होंने लिखा भी यही है कि ए सी बड़ा है, तो यस ट्रू हो गया। सेकेंड पार्ट, सी डी इक्वल टू जी एच, कहते जो सी डी है वो इक्वल है जी एच के, तो देखो सी डी 1 यूनिट, जी एच 1 यूनिट, तो हमारी स्टेटमेंट होगी ट्रू, ठीक है। थर्ड पार्ट, बी सी इज़ लेस देन ई एच, बी सी कहते छोटा है ई एच से, देखो कैसे, बी सी 1 यूनिट है, ई एच में देखते कितने यूनिट है, 1 2 3, ई एच में 3 यूनिट हो गए, तो उन्होंने बोला ई एच बड़ा है बी सी से, तो स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होगी। तो आज हमने जो वीडियो किया है इसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, 1 2 3 4, एक्सरसाइज 5.5, इसी के साथ सारी की सारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन है वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।